जुड़ रहे हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। आपका इंडेक्स पे व्यू बताइएगा और साथ ही साथ शेयर्स भी बता दीजिएगा। आपके शेयर पे ज़्यादा फोकस है, यानी कि आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। हम देख रहे हैं कि 6000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इंडेक्स के अंदर लॉन्ग साइड करके गए एफआईआई, लेकिन एफआईआई के साथ 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 में 25000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट से रिड्यूस भी किए। तो कहीं ना कहीं क्लियरली जो रैली आई है वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। अब अगर आप इनके ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो ऑप्शंस के डेटा में पुट लॉन्ग जो है वो कहीं ना कहीं 2 लाख लॉट है। तो जो भी उनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको क्लियरली यहाँ हेज कर दिया, बिकॉज हम देख रहे हैं कि भाई ये वीक छोटा वीक है, कल हॉलीडे है, साथ साथ में आज आरबीआई पॉलिसी भी है, तो थोड़े कॉशियस वो डेफिनेटली दिख रहे हैं। अब टेक्निकली हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो दोनों इंडाइसिस के मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन के अंदर है। पीसीआर रेशियो निफ्टी का ओवरबॉट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी का अभी भी बुलिश जोन के अंदर है। तो हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि निफ्टी अभी जिस रेंज के आसपास ट्रेड कर रही है, हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं 17500 से 17600 के बीच में एक गैप है, वो गैप रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रही है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17600 के आसपास एक बार बुक करके साइडलाइन हो जाइए, या तो वेट एंड वॉच कीजिए, या तो फिर 17500 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर आज इंट्राडे में 17500 का लेवल टूटता है तो चांसेस है कि हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एग्रेसिवनेस से देख सकते हैं, क्योंकि 17500 के ऊपर 2,72,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है, और पुट राइटर्स ने 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही ऐड किए। तो जैसे ही मार्केट 17,500 के नीचे जाएगा, ये पुट राइटर्स शॉर्ट्स कवरिंग करने आएंगे, जिससे वी कैन सी अ शार्प फॉल टुवर्ड्स 17,400। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा कॉशियस रहेंगे हम। 17,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के ऊपर, और हम शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं 17,500 के नीचे ही। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़े पॉजिटिव है हम, ड्यू टू हाई हेवीवेट शेयर्स जो है, जैसे कल एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, वो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़े पॉजिटिव है हम। वहां पे हमें लग रहा है कि एक बार हम 41,200 से 41,500 की रेंज में आ सकते हैं। यहाँ पे हमें जो पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके चलना है वो 40,500 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो कोई भी गिरावट आती है 40,600 40,800 के बीच में, तो वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस 40,500 के नीचे हम रखेंगे। ऊपर में पहला टारगेट 41,200 और दूसरा 41,500। सो बैंक निफ्टी में थोड़े पॉजिटिव कॉशियस नहीं है हम, इतना पॉजिटिव है। सो बैंक निफ्टी में 41,500 के टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हम देखें तो हम 2 स्टॉक के ऊपर बुलिश स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। पहला है मन्नपुरम फाइनेंस। रीजन बीइंग, जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर आए, हमने टाइटन में भी देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। सिमिलर फैशन में मन्नपुरम फाइनेंस के ऊपर हम देखेंगे तो रेक्टेंगल पैटर्न और साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। 124 के आसपास का ट्रेडिंग क्लोजिंग था। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 132 हमारा टारगेट है, 120 एज अ स्टॉप लॉस हम मन्नपुरम फाइनेंस में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो जाइडस लाइफ साइंस है। यहाँ पे भी हम डेली चार्ट देखेंगे तो क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, और काफी दिन से स्टॉक 480 490 के जोन में रेजिस्टेंस ले रहा था। कल हमने देखा कि 490 के ऊपर का सेटलमेंट है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग करके जाएंगे। 490 के आसपास की क्लोजिंग थी। टारगेट हमारा रहेगा 510, और एज अ स्टॉप लॉस हम 480 मेंटेन करेंगे जाइडस लाइफ साइंस में। सो ये कुछ आपकी बाय कॉल्स, बाय रिकमेंडेशंस किरण। प्रशांत की भी समझ लेते हैं, लेकिन पैनल पर हमारे साथ विनीत वॉलेंचकर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। विनीत, मॉर्निंग का आपके पास आते हैं। एक बार क्विकली प्रशांत से पहले आज की रिकमेंडेशंस ले लें। प्रशांत बताएं। जी प्रियंका, मेरी फर्स्ट पिक होगी फ्रॉम अ पोजिशनल बाय पर्सपेक्टिव, केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। ये मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 118 क्लोजिंग बेसिस 118। टारगेट मेरा होगा 150 टारगेट 1 और 160 टारगेट 2। मुझे अच्छे लेवल पे और अच्छी बेस बनती हुई लग रही, तो ये मैं डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रिकमेंड करना चाहूंगा। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा ऑन द शॉर्ट साइड बंधन बैंक। वेरी वीक स्ट्रक्चर, एक रैली आई है एक डाउन ट्रेंड में, तो इसको यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 213 213, और टारगेट होगा 195 से लेके 190। कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है बाजार ने काफी हद तक फैक्टर इन कर रखा है अगर 25 बीपीएस, और अगर थोड़ी सी भी कॉम्पिटिटिव अच्छी आती है तो क्या ग्रोथ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस पर नजर होगी? बैंक्स, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, किस तरह का व्यू आज इंडेक्स पर बनाना चाहिए, और आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। पहले प्रियंका, आई थिंक जो डेटा है और जो इवेंट्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो लास्ट 3 से 4 दिन में देखूंगा कि बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी रिकवरी दी है। बट डिब्बी भी यहाँ पे अग्री करेंगे कि जो डेरिवेटिव्स का डेटा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट 2 दिन में हमने करीबन 40% 45% ड्रॉप देखा है बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में।
परसों हमने देखा था, डे बिफोर यस्टरडे सोमवार के दिन हमने देखा था कि करीबन 30% की रिडक्शन थी। कल के दिन करीबन 17% की एडिशनल रिडक्शन आ गई ओपन इंटरेस्ट में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो आरबीआई पॉलिसी की इवेंट में जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होके जा रहा है। जब जब हमने ऐसा देखा है, जब इवेंट के पहले अगर मार्केट की पोजीशन लाइट हो जाती है तो ये इंडिकेट होता है कि इवेंट के बाद एक नया ट्रेंड उभर के आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की आरबीआई पॉलिसी के बाद में मार्केट रिएक्शन का वेट करना। अगर मार्केट रिएक्शन पॉजिटिव होता है आज की आरबीआई पॉलिसी के बाद में, तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन और 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। बट अगर मार्केट करेक्ट कर जाए तो पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्स भी कर सकता है डाउन साइड में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को फिलहाल बायस नहीं रखना चाहिए, बट पोस्ट आरबीआई पॉलिसी जिस लिहाज से मार्केट ट्रेंड करे उस लिहाज से हमें बाय करना चाहिए इंडेक्सेस में। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा मैं, लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। पहला इनफैक्ट रहेगा एल&टी पे। स्टॉक ने काफी दमदार रिकवरी दी थी, कल भी 2200 का एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया था। 2275 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 2225 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक इनफैक्ट मैं मिड कैप से सिलेक्ट करूंगा अनंतराज इंडस्ट्रीज, जिसमें मैं पहले भी काफी बुलिश रह चुका हूँ। स्टॉक 117 से करीबन 130 प्लस ट्रेड कर चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। 140 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 126। और सर जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। खुश, आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग। दो कॉल्स हैं कैश स्टॉक से, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है डीमार्ट। मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते भी हम ये डिस्कस कर रहे थे अजय के साथ, और अगर हम देखें तो अच्छा खासा बेस बना के स्टॉक में एक जंप आया है, फॉलो थ्रू भी हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड है ये काफी काफी अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए भी, अगर एंट्री करना चाहे तो। 3750 और 3900 ये दो टारगेट्स होंगे। 3590 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज टिमकेन। अगेन इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छा खासा बेस बनने के बाद एक जंप देखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी जो अपसाइड है ये और जारी रह सकती है। 2950 का टारगेट, 3000 का स्टॉप लॉस, और 2830 ये जो है ये आपका रादर 2950 एंड 3000 के टारगेट्स, 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक क्विक अपडेट, तेजस नेटवर्क्स हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। 625 का कल टारगेट था, स्टॉक ने उसको टच भी किया, उसके करीब क्लोजिंग दी है। किसी ने बाय किया हो तो मेरी सलाह रहेगी कि इसे होल्ड करें। 650 के अगले टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 615 का कर सकते हैं। ओके ठीक है, टिमकेन आपके रिकमेंडेशन में, तेजस आपके ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ चुका है, डी मार्ट पे आपकी नज़र है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। प्रशांत, एक